आज की कहानी का शीर्षक है गरीब के जूते। एक बार एक पिता और पुत्र खेतों में से घूमते हुए कहीं जा रहे थे तो उसके पुत्र ने देखा कि एक खेत के पास एक बहुत ही पुराने जूते रखे हुए थे और वे जूते पास ही एक खेत में काम कर रहे मजदूर के थे। तभी पुत्र को उस गरीब मजदूर के साथ एक मजाक करने की सूझी और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, क्यों ना आज इस मजदूर के साथ थोड़ी शरारत करें। हम इसके जूते छुपाकर एक झाड़ी के पीछे छुप जाएंगे और जब वो मजदूर अपने जूते वहाँ नहीं पाकर बहुत परेशान हो जाएगा और वो अपने जूतों को इधर उधर ढूंढेगा तो बहुत मज़ा आएगा, है ना पिताजी। और ये मज़े वाली बात मैं अपने सभी मित्रों को बताऊंगा। पुत्र की ऐसी बात सुनकर उसके पिताजी उससे बहुत ही नाराज होते हुए बोले, बेटा, किसी गरीब और बुजुर्ग इंसान की ज़रूरत के सामान के साथ ऐसा गंदा मजाक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों की कीमत तुम्हारी नज़रों में कुछ भी नहीं, वो उस गरीब मजदूर के जीवन में बहुत ज़्यादा कीमती है। और अगर तुम्हें उस गरीब मजदूर के साथ कुछ शरारत ही करनी है तो मेरे साथ आओ, ये कुछ पैसे लो और उस गरीब के दोनों जूतों में रख दो, फिर देखना क्या होता है। तभी उसका बेटा अपने पिताजी से कुछ पैसे लेकर उसके पुराने जूते में डाल देता है। पैसे डालकर वो दोनों ही एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। तब कुछ ही समय बाद वो गरीब मजदूर खेतों में से अपना काम खत्म करके जब अपने जूते पहनने लगता है तो उसे जूते में कुछ कठोर सी चीज़ महसूस होती है। तो जैसे ही वो मजदूर उस जूते में अपना हाथ डालकर देखता है तो वो क्या देखता है कि उसके जूतों में कुछ पैसे पड़े हुए थे। तभी वो मजदूर पैसे जूतों में से निकालकर अपने चारों तरफ देखता है, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं किसी ने उसकी मदद तो नहीं की। लेकिन उस मजदूर के चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तभी वो गरीब मजदूर सबसे पहले उन पैसों को अपने सिर पर लगाता है। लेकिन जब वो गरीब मजदूर अपना दूसरा जूता पहनने लगता है तो उसे उसमें भी कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों को देखकर तो वो मजदूर अपने घुटनों के बल जमीन पर ही बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए भगवान से हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, उस इंसान का लाख लाख शुक्रिया अदा जिसने आपके माध्यम से मुझे ये पैसे दिए। सुबह से मैं यही सोच रहा था कि मेरे भूखे बच्चों को आज मैं खाना कहाँ से लाकर दूंगा, क्योंकि मेरे सारे पैसे तो पत्नी की बीमारी में ही लग गए थे। इसलिए आज मैं उस इंसान का मन से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज मेरी इतनी ज़्यादा सहायता की है। भगवान करे उस इंसान के बच्चे कभी भी भूखे ना रहें और वो हमेशा सुखी रहे। ये कहते ही वो मजदूर उन पैसों को लेकर रोता हुआ अपने घर चला जाता है। उस मजदूर को रोते देख झाड़ी के पीछे छुपे पिता पुत्र की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसका पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद मैं कभी किसी गरीब को परेशान करने की नहीं सोचूंगा और हमेशा मैं गरीबों की जहाँ तक हो सकेगी सहायता करूँगा। तभी उसके पिता ने अपने पुत्र के सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, इंसान को हमेशा सबकी दुआ ही लेनी चाहिए, क्योंकि दुआ में जो आनंद है वो बद्दुआ में कभी नहीं। तो दोस्तों, कभी किसी गरीब का उसके ज़रूरत की वस्तु के साथ मजाक या कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि दोस्तों मानो या ना मानो, गरीब का एक एक सामान उसके लिए बहुत कीमती होता है और हो सके तो हर इंसान को गरीबों की सहायता करते रहनी चाहिए ताकि वो हमेशा आपको दुआएं ही देता रहे। धन्यवाद।